इस समय हम गाजीपुर जिले में हैं और वीर अब्दुल हमीद शहीद पार्क, और आप ये देख रहे हैं वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा और सुंदर जी। और यहाँ पे साज सज्जा का कार्यक्रम और साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पे मोहन भागवत जी का आगमन होने वाला है और यहाँ पर रंग रोगन का कार्य हो रहा है। तमाम कर्मचारी लगे हैं, तमाम यहाँ पे लोग लगाए गए हैं और यहाँ के प्रधान और और अनेक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके बारे में इनसे बातें करेंगे और कुछ ऐसी जानकारी टटोल के लाने का प्रयास करेंगे जो आपको जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हरिकेश जी, आप भी ग्राम प्रधान हैं। आप सर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी, शुभ नाम बताएं सर। उपेंद्र प्रताप सिंह, रिंकू सिंह। क्या यहाँ पे ये जो साफ सफाई रंग रोगन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, साफ सफाई तो यहाँ बराबर होती रहती है जी, तो कोई नया नहीं है, लेकिन इस समय वीर अब्दुल हमीद जी का जन्म दिवस है और इसी पे सूचना मिली हम लोग की माननीय प्रमुख संघ RSS के मोहन भागवत जी आने वाले हैं। उसी उपलक्ष्य में सब तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई हो रहा है। अच्छा रिंकू जी, ये ऐसे योद्धा थे जो कि जाति और संप्रदाय और धर्म से हटकर और दुश्मनों को लोहा चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया, दांत खट्टे कर दिए, उनके मंसूबों का निस्ता नाबूद कर दिया। देखिए, आज सभी लोग इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं कि उन्होंने जाति धर्म के नाम पे कहीं कुछ नहीं किया जी। वो सबके लिए के हैं। और रही बात, उन्होंने जो है कि एक मुस्लिम समुदाय, पाकिस्तान जो है मुस्लिम देश है और उसके खिलाफ एक मुसलमान हो गए, मुसलमान के खिलाफ लड़ने के लिए आज के डेट में देख ही रहे हैं आप सब जी, कहीं न कहीं वजह राजनीति के दौर में और लोगों हिंदू के मुसलमान करके लड़ाया जा रहा है। लेकिन उस समय इतना देशभक्ति थी कि कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई एक नहीं, वो नहीं था, सभी लोग एक से परे थे। हाँ, इसीलिए आज पूरा देश उनको मानता है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं उनके लिए एक गाल पर तमाचा है कि किस प्रकार वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान के रहते हुए भी देश के लिए एक अपने जीवन को कुर्बान कर दिए। लेकिन एक बात रिंकू जी, कहीं न कहीं हम और आप भी पढ़े होंगे, पहले सिलेबसों में और काफ़ी किताबों में एक पाठ हुआ करता था वीर अब्दुल हमीद के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं जो बदलाव हुआ है आज सिलेबस में नहीं दिख पा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये चीज़ें जो है कि जब हम लोग कक्षा 7 में पढ़ते थे जी, तो उस किताबों में लिखा हुआ था वीर अब्दुल हमीद जी का जो वर्णन उनको बताया गया था, वीर अब्दुल कौन थे और क्या थे। आज तो किसी सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें कि मतलब हमारे बीच के जो आगे के जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी उसको पढ़ सके, जान सके, ये चीज़ लाना चाहिए। हम लोग को बहुत पुराना इतिहास है जो कि आज भी हम लोग को नहीं बताया गया। हम लोग को अब धीरे धीरे कुछ न कुछ पता चलता है जो कि पहले नहीं था। अब पहले की सरकार की क्या व्यवस्था थी, कौन कैसे क्या करता था, लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे लोग भी जागृत हो रहे हैं और सब कुछ जानते हैं, तो चीज़ें सामने आ रही है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे इतिहास हैं उनको जिंदा रखा जाए। जी, बहुत दिलेर भरी बात और बहुत बड़ी बात सरकार किसी की हो दोस्तों, जिन्होंने ये बात की है, जो बात की है कहीं न कहीं सत्य है कि हमें ऐसे वीर जवानों को याद रखने के लिए जो सिलेबस से निकाले जा रहे हैं कि इस पर सरकार को खास ध्यान देनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार के प्रति आप? नहीं, सरकार तो सब कुछ सही कर रही है जी, और आप आगे देख ही लिए हैं, चुनाव भी हुआ है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ जब भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं जो कि अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। देखिए, बड़ी बात है कि चुप्पी में इन्होंने एक सही बात कही कि कहीं न कहीं सरकार के प्रति ये भी है कि वो सरकार सचेष्ट हो और मजबूती से काम करने की जरूरत है। हाँ प्रधान जी बताएं, क्या लग रहा है इस बार मोहन भागवत आ रहे हैं और साज सज्जा हो रही है, कुछ और भी बदलाव होगा यहाँ के पेड़ पौधों में
और यहाँ की बनावट में कि ऐसे ही रहेगा? नहीं बना होगा, मालूम होगा, आने से पहले हो जाएगा। आने से पहले यहाँ कितनी इंटरलॉकिंग लगने वाली है। पूरा इंटरलॉकिंग लगेगी। अब आएंगे तो कुछ कुछ आपको नया आने से दिखेगा। पहले जो आएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ नया दिखेगा ही, और पूरे लोगों को दिखेगा कि यहाँ कुछ बदलाव यहाँ हुआ है, और होगा ही। हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता ही आ रहा है, होगा भी आगे चलते। अनेक उपद्रवी लोग आ जाते हैं, कहीं शीशे ही फोड़ देते हैं, कहीं बोतल तोड़ देते हैं, कहीं पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सबके मानसिकता को, सबके दिमाग को हम आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जब तक सबके में जागरूकता उत्पन्न न हो। जी, हम अकेले जागरूक होकर के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जब तक सब में वो विचार होना। हम लोगों के अंदर विचार है कि इसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, इसको अच्छी तरह सजाया जाए, लेकिन जो हैं आकर के उसको उखाड़ने ही पर लगेंगे तो क्या किया जाए उसके लिए। देखिए बहुत बड़ा विषय प्रधान जी ने कहा। कहीं न कहीं सभी को सचेष्ट होने की ज़रूरत है, सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि सभी लोग जागरूक होंगे तभी हमारे देश की विकसित भी बनाया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विकसित हो जाए, लेकिन ये सपना उन्हीं का नहीं है, सभी को होना चाहिए, सभी को एक बार सहभागिता सहयोग करना चाहिए। दोस्तों इस समय हम वीर अब्दुल हमीद के शहीद पार्क में हैं और यहाँ का रंग रोगन साफ सफाई का आपको समुचित दिखाने का प्रयास किए हैं और लोगों से मिले हैं। इन्हीं लोगों के गांव के, घर के, बगल के पड़ोसी हैं थे वीर अब्दुल हमीद, और इन्होंने जितनी जानकारी दी आपको पहुंचाने का हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किए हैं। आप अपने सुझाव और अपने कमेंट लिखिएगा। बहुत